सुप्रभात कक्षा 8 कैसे हैं बच्चों। आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ हैं, घर पर हैं, अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से समय पे कर रहे हैं। तो बच्चों आज हम देखेंगे हिंदी का पाठ 7। हमारे पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए। इस पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो द्विवेदी जी इस पाठ के द्वारा हमें कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि आज हम समाचार पत्रों को खोल के देखते हैं और उसमें आई खबरें पढ़ते हैं, तो उसमें इस तरह की खबरें होती है बच्चों की, लूटपाट, चोरी, डकैती, मतलब सारी नकारात्मक जितनी भी खबरें होती है सारी समाचार पत्र में पढ़ने को मिलती है। तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि दुनिया में सच्चाई और अच्छाई और ईमानदारी तो कहीं पे बची नहीं है, और ये सारी बातें सोच के हमें क्या करना चाहिए? क्या निराश हो जाना चाहिए या हमें उससे आगे बढ़कर कुछ सोचना चाहिए? इस बात सभी बच्चे पुस्तक में ध्यान देंगे। क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पे द्विवेदी जी कह रहे हैं कि जब भी हम समाचार पत्र पढ़ते हैं, आज कि इस समय में भी अगर आप समाचार पत्र खोल के देख लो तो क्या देखने को मिलता है बच्चों कि उसमें चोरी, ठगी, डकैती, मतलब इस तरह की खबरें रहती है कि सोच के दिमाग खराब हो जाता है कि ये समाज में, देश में चल क्या रहा है। तो बच्चों यहाँ पे द्विवेदी जी कह रहे हैं कि समाज में इतने दोष दिखाई देते हैं कि ऐसे समाज में आशावान बन के कैसे जिया जाए। कि जब हम समाचार पत्र को उठाकर पढ़ते हैं, उसमें छपी हुई खबरों को पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ने को मिलता है हमें? चोरी, लूटपाट, डकैती, भ्रष्टाचार, ये सारी खबरें हमें पढ़ने को मिलती है। तो ये सारी खबरें पढ़ के एक आम इंसान के मन पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है कि जिस समाज में इतनी बुराइयां हैं कि रोज ही ऐसी खबरें पढ़ने को मिल रही है, मतलब ये सब समाज में होता है। तो अगर ये सब समाज में होता है तो ऐसे समाज में कैसे रहा जाए? ये सारी चीज़ें सोच के बच्चों इंसान का मन जो है निराशा से भर जाता है। एक आम इंसान अपने भविष्य के बारे में सोचता है, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचता है या आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचता है। लेकिन जब वो अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचता है तो ये भी सोचता है कि मेरा बच्चा एक अच्छे समाज में रहे या आने वाली पीढ़ी जहाँ पे भी रहे अच्छे समाज में रहे, अच्छे माहौल में रहे, या वो खुद भी एक अच्छे माहौल में रहे, अच्छे वातावरण में रहे। लेकिन इस तरह की खबरें पढ़कर इंसान को क्या अनुभव होगा? यही अनुभव होगा कि क्या ऐसे समाज में रहा जा सकता है जहाँ पे चोरी, लूटपाट, भ्रष्टाचार, झूठ बोलना या गलत करना, कुछ भी गलत करना, ये सब बिल्कुल सामान्य सी बात है। इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये कम होने के बदले क्या होता जा रहा है? बढ़ता ही जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें सोच के मन निराशा से भर जाता है कि हम समाचार में पढ़ेंगे कभी, या आप न्यूज़ चैनल पे किसी न्यूज़ में भी देखते हो, जैसे कि जो इंसान जितने बड़े पद पे है या जितना बड़ा नेता है उसके बारे में उतनी ही गलत बातें छापी जाती है अखबार में या न्यूज़ चैनल में। आप देख लो कि उस नेता ने इतना भ्रष्टाचार किया, इतने करोड़ों का गबन कर दिया। तो इस तरह की न्यूज़ या इस तरह की बातें हमें सुनने को मिलती है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कमियां बिल्कुल ही नहीं है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो अब द्विवेदी जी कहते हैं कि एक बार एक आदमी ने मुझसे कहा था कि आज के समय में सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो इंसान कुछ करता है तो लोग क्या करेंगे? उसमें दोष खोजना शुरू कर देंगे, उसके काम में दोष खोजना शुरू कर देंगे। कि किसी आदमी ने कोई काम किया तो हम क्या बोलेंगे? अरे देखो इसने ढंग से नहीं किया, मैं होता इसकी जगह तो मैं इस तरह से करता, इस काम को और अच्छे से करता।
लेकिन इसने क्या किया, अच्छे से काम नहीं किया। ये चाहता तो और अच्छे से काम करता। देखो इसमें तो ये गलती है, इसमें तो ये दोष है। इस तरह से हम क्या करते हैं, उसके दोष को बढ़ा चढ़ा कर बताना शुरू कर देंगे, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उसमें कोई ना कोई गुण तो होगा, कोई ना कोई अच्छी बात तो होगी। लेकिन हमारी दृष्टि ही ऐसी हो गई है कि हम लोगों के दोष ज़्यादा देखते हैं। हर इंसान में कोई ना कोई अवगुण होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे गुण भी होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, उसके गुणों को नहीं देखते हैं, हम उसके दोष को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, उसकी गलतियों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। और यही हमारी मानसिकता हो गई है आज के समय में। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि। मानव महासमुद्र क्या सूखी गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि हमारे जो महापुरुष हो गए, उन्होंने हमारे देश के लिए कितने सपने देखे थे। उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान इसलिए दे दिया क्योंकि उन्हें ये लगता था कि आज हम अगर देश को गुलामी से आज़ादी दिलवा देंगे या हमारा देश आज़ाद हो जाएगा या हम अपने प्राणों का बलिदान भी दे देंगे, तो एक बार आज़ाद होने के बाद में हमारा जो देश है महान देश है, जिसमें महान लोग, महापुरुष, कई ऋषि मुनि पैदा हुए हैं। उन्होंने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इतने बलिदान दिए हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी उस संस्कृति को, उन संस्कारों को सहेज के रखेगी। लेकिन ये नहीं सोचा था कि आज जो हालात हैं देश के, वैसे हालात हो जाएंगे। उन्होंने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे इस देश को लेके, इस देश के भविष्य को लेके। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। समाज की अगर हम बात करें तो जो लोग ईमानदारी से मेहनत करके अपना जीवन चला रहे हैं, उन लोगों को उतना ही ज़्यादा पिसना पड़ता है, वो लोग उतनी ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करते हैं। लेकिन मतलबी, स्वार्थी, धोखेबाज, भ्रष्ट लोग अगर हम देखें, उनके जीवन को देखें तो उनका जीवन उतना ही ज़्यादा उन्नत है, वो उतने ही ज़्यादा सुख और सुविधाओं को भोग रहे हैं। तो ये हमारे समाज की बहुत खराब स्थिति है कि ईमानदार और सच्चा इंसान जो है उसे मूर्ख समझा जाता है। कोई इंसान अगर सीधा साधा है तो हम क्या करेंगे, कहेंगे उसको कि अरे देखो ये तो बेवकूफ़ है। लेकिन जो इंसान चालाक है, जो इंसान धोखेबाज है, हम लोग उसकी ज़्यादा इज्जत करते हैं और वही इंसान अपने जीवन में आज सफल भी है। हमारा समाज कहाँ जा रहा है? अगर हम सोचें कि ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता, परोपकार, इन सब चीज़ों का आज के हमारे समाज में या हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं रह गया। और ये सोच के ही लेखक कहते हैं कि यही सोच के मन में निराशा जन्मती है कि जो इंसान जितना ज़्यादा ईमानदार है उसे उतने ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो जितना बड़ा धोखेबाज है उसके पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं आपको देखने को मिलेगी। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयत्न किया, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि हमारे देश ने हमेशा आंतरिक गुणों को ज़्यादा महत्व दिया है, बाह्य जो सुख सुविधाओं के साधन हैं उन्हें ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। अरे बच्चों, अगर हम पीछे मुड़कर इतिहास में देखेंगे तो हमारे पूर्वज जो थे
या हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने हमेशा हमारे आंतरिक गुणों को महत्व दिया है, हमारे अंदर की जो सद्भावना है, जो अच्छे गुण हैं उनको महत्व दिया है। उन्होंने बाह्य सुख सुविधाओं को महत्व नहीं दिया है। आज लोग क्या सोचते हैं, आज लोग सिर्फ इस बारे में सोचते हैं कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे दुनिया भर की सारी सुख सुविधाएं चाहिए। लेकिन हमारी जो संस्कृति है इस बात को नहीं मानती है। हमारे जो संस्कार हैं वो हमें यही सिखाते हैं कि हमें बाह्य सुख सुविधाओं को छोड़ के अपने आंतरिक गुणों का विकास करना चाहिए, हमें परोपकार की भावना विकसानी चाहिए, हमारे अंदर जो अच्छे गुण हैं, हमारे अंदर जो अच्छी भावनाएं हैं उनका विकास हमारे अंदर होना। सद्गुण और दुर्गुण दोनों होते हैं कि हमारे अंदर हम देखें तो काम, क्रोध, मोह, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हम पे निर्भर करता है कि हमें कौन से गुणों को बाहर लाना है, कौन से गुणों का विकास होना चाहिए हमारे अंदर। तो हमारे अंदर अच्छे गुणों का विकास होना चाहिए, हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष या किसी के प्रति घृणा की भावना नहीं होनी चाहिए। तो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें यही सिखाया है, या हमारी संस्कृति भी इसी बात को मानती है कि ईश्वर जो है उसे बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे अंदर हमारे सद्गुणों के रूप में बैठा हुआ है। बस ज़रूरत है तो उसे ढूंढने की, उसे बाहर लाने